दिन। अच्छे दिन का इंतजार कब खत्म होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब देश का आम आदमी आम बजट के बाद भी ढूंढ रहा है। मैडम स्पीकर, I rise to present the budget of the Union for the year 2015-16. मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में क्या है आम आदमी के लिए खास? एनडीए सरकार का यह बजट कितना अच्छा है या कितना है खराब, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन महंगाई के बोझ तले दबा देश का आम आदमी फिलहाल यही सोच रहा है कि उसके हिस्से में वफा आई या आस। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। हमें लगता था कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, पर मिडिल क्लास के लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। या तो बिल्कुल ही लो फैमिली के लिए या फिर बिल्कुल ही हाई प्रोफाइल फैमिली के लिए। सबसे ज्यादा मत जो है मेरे ख्याल मीडियम क्लास ने देके लोकसभा के अंदर ये सरकार बनाई, और मुझे देखने पे ऐसा लगा कि शायद जैसे मीडियम क्लास के लिए जो है वो कुछ नहीं है। इस बजट का टाइटल ही था अच्छे दिन का बजट, उसके अकॉर्डिंग मैं सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कोई रिपीट नहीं मिली है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने लोगों से महंगाई कम करने और बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था। इसलिए आम आदमी की निगाहें एनडीए सरकार के इस पहले पूर्ण बजट पर टिकी हुई थी। लेकिन इस बजट ने अच्छे दिनों की उम्मीद की उम्र को और ज्यादा लंबा कर दिया। व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के बजट की। पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो वादे जनता से किए थे, उन्हें वो अपने वादे इस बजट में कितने याद रहे। हिंदुस्तान के हर गरीब से गरीब भी, किसान को भी, खेत मजदूर को भी बुढ़ापे में जब काम करने की स्थिति न रहे उसको पेंशन मिले, ऐसी एक योजना हमने रखी है। प्रो पुअर बजट है, प्रो ग्रोथ बजट है। जन जन की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जन धन से लेकर के जन कल्याण तक का पूरा मार्ग प्रशस्त किया गया है। A roof for each family in India. The call given for housing for all by 2022 would require Team India to complete 2 crore houses in urban areas and 4 crore houses in rural India. Each house in the country should have basic facilities of a 24-hour power supply, clean drinking water, a toilet and be connected to a road. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में आम आदमी को अच्छे दिनों के बदले अच्छे दिनों की उम्मीदें ही ज्यादा दिखाई है। मोदी सरकार ने सपना दिखाया है कि बजट में उठाए गए नए कदमों से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, महंगाई दूर होगी और देश में तरक्की और खुशहाली आएगी। दरअसल नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में अच्छे दिन लाने का वादा किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण में मोदी के इन वादों की कुछ छवि भी नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी को क्या राहत दिला पाएगा मोदी सरकार के अच्छे दिनों का ये पहला पूर्ण बजट। मध्य वर्ग जब भी बजट की तरफ देखता है तो एक तो वो ये देखता है कि भाई क्या क्या सस्ता हुआ उसके इस्तेमाल की चीज़ों में, और दूसरा वो ये देखता है कि भाई मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मैं स्वयं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बेटा है वो काम कर रहा है, तो इनकम टैक्स में छूट कितनी होगी। और एक ऐसी पार्टी जो ये चाह रही है कि भाई आपका जो इनकम टैक्स है वो 5 लाख तक का छूट होनी चाहिए, तो और अकेले वो सत्ता में है, इतने वोट दिए हैं, तो बड़ी उसको उम्मीदें थी। उनको बहुत निराशा हाथ लगी है क्योंकि उसमें बिल्कुल मामला हिला ही नहीं।
सुई वहीं की वहीं अटकी रही। फिलहाल इस बजट में तुरंत कुछ फायदा नहीं दिख रहा है मुझे मध्य वर्ग को, करदाता को और जो वेतन भोगी है उसको। लेकिन एक जो बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उठाया है, वो ये कि लोगों को दूसरी चिंता ये रहती है कि मैं जब रिटायर होऊंगा, जब मैं काम करने की अवस्था में नहीं होऊंगा, तो मेरी माली हालत क्या होगी, मेरी वित्तीय हालत क्या होगी, मैं सड़क पे खड़ा रहूंगा कि मेरे पास गाड़ी और घर होगा। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर नागरिक के लिए एक पेंशन स्कीम की जो नई व्यवस्था चालू की है, मुझे लगता है उससे लंबे समय के लिए मध्य वर्ग को बहुत ही फायदा होगा। किसी भी देश की इच्छा क्या रहती है? विकास करना हो तो क्या इकोनॉमिकल सिस्टम हमारी साउंड हो, सरप्लस बजट हो, एक्सपोर्ट अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम ठीक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली पानी सड़क मिल रहा है, यही से क्या आसपास होता है। ये बाय एंड लार्ज हर जगह पे सुनने को मिलता है, लेकिन यहां से रुक करके हमारा देश हम नहीं चला सकते। ये अनिवार्य होने के बाद भी 2 कदम और आगे चलने का निर्णय अभी से करना पड़ेगा। ये होने के बाद वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वी मस्ट हैव ए होलिस्टिक अप्रोच एंड क्यूमुलेटिव चीजों को हमने व्यवस्था में, स्ट्रेटेजी में बांधना पड़ेगा। सुबह वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश किया और शाम होते होते डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान आम आदमी बजट में टैक्स कम होने की उम्मीद लगाए बैठा था। मोदी सरकार ने टैक्स में छूट तो दी, लेकिन निवेश की शर्त के साथ। लेकिन आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि जब बचत हो ही नहीं रही तो निवेश कैसा? ऊपर से सर्विस टैक्स की बढ़ी मार ने आम आदमी को और परेशान कर दिया है। टैक्स में कोई छूट दी नहीं है, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है। इनकम वो की वही, सर्विस टैक्स बढ़ने से खर्चे बढ़ गए हैं, मोबाइल बिल्स बढ़ जाएंगे, रेस्टोरेंट के बिल्स कभी कभार जाते थे वो बढ़ जाएंगे। आप अगर सर्विस टैक्स में बढ़ाते हैं तो इनफैक्ट हमारे घर के खर्चों में भी पैसा बढ़ेगा। जो मैं सामान लाती हूँ उसमें भी महंगाई तो बढ़ेगी, तो फिर वो हमें कहाँ छूट मिल रही है सरकार से? तो कम से कम ये 4 से 5 लाख रुपए छूट होनी चाहिए, 4 से 5 लाख तक की हमारा एक्सपेक्टेशन ये था जी। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ 2.5 लाख तक किया है। ये अगर ये 5 लाख तक होता तो और लोगों को, आम जनों को फायदा होता, क्योंकि महंगाई पहले से इतनी बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, सब्जियां बढ़ी हुई हैं, जैसे आदमी गड़बड़ाया हुआ है अभी। मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट से जहां आम आदमी हैरान है, वहीं विरोधी भी बजट पर कर रहे हैं तीखे वार। ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों को खुश करने की बजट, इंडस्ट्रियलिस्ट को राहत देने की बजट, और इसमें जो आगे चुनाव आ रहे हैं उन स्टेट को खुश करने का बजट है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। आम जनता के हित में ये बजट हमें कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। कॉर्पोरेट सेक्टर पर जो 30% का टैक्स था सालाना, उसको घटा करके 25% का कर दिया गया। ये नया गिफ्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। The budget leans heavily in favor of the corporate sector and the class that pays income tax. We have nothing against the corporate sector or the class that pays income tax, but I think it's good to remind ourselves that a very, very large number of people in this country. देश में विकास हो सकता है, ये देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादों पर क्या उनका ये बजट खरा उतर रहा है? क्या बजट में देश की तरक्की का कोई नया रोड मैप भी छुपा है? इस बात की भी पड़ताल हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जरा वित्त मंत्री जी से सुन लीजिए कि इस बजट के अंदर क्या छुपी है आम आदमी के लिए अहम बात। The middle classes entirely pay for themselves. So I have allowed them a 50,000 rupee annual deduction. Put your monies into the pension funds. So you pay less taxes. So by the time you are 60 years old, you'll have a huge corpus.
And I'm told the NPS is giving a 11% return today. So the money is going to multiply several times. So even independently, NPS is a safe and a great investment. वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि आम आदमी अपना ख्याल खुद रखे, लेकिन मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट पर आम आदमी की क्या है राय? एबीपी न्यूज ने देश के अलग अलग शहरों में आम आदमी से बजट पर बात की है। यह है लखनऊ का भसीन परिवार, जिनकी आमदनी 50,000 रुपए है। अच्छे दिनों के वादे की ये कहानी, अब आगे सुनिए आम आदमी की जुबानी। सर्विस टैक्स बढ़ने से सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास के लिए इतना अच्छा बजट नहीं है। हाँ, रेल किराए जो उन्होंने नहीं बढ़ाए तो वो ठीक है, हाँ रेल में उन्होंने अच्छा बजट दिया। बाकी सर्विस टैक्स बढ़ने से हम लोग की आम चीजें महंगी हो गई, और इनकम टैक्स की सबसे बड़ी हमें डिसअपॉइंट किया कि नहीं। सर्विस टैक्स बढ़ने से सारी चीजें महंगी हो जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है, और इनकम टैक्स में रिबेट बिल्कुल भी नहीं मिला। हमें बहुत वो था कि 5 लाख तक हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बढ़ा। ये तो 25,000 रुपए महीने के कमाने वाले दिल्ली के दीपक कुमार ने भी बजट से अच्छे दिनों की आस लगाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में उनके जैसे करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राहत की घोषणा होगी, लेकिन दीपक और उनके परिवार के लिए फिलहाल तो अच्छे दिन आने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। नहीं, हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि मोदी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, बट सर्विस टैक्स जब बढ़ने से तो सारी चीज़ महंगी हो जाएगी। हमें लगता था कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, पर मिडिल क्लास के लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। जी, टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, उससे भी असर पड़ेगा काफ़ी? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। टैक्स बदलाव, अगर टैक्स में कोई बदलाव होता तो उससे मिडिल क्लास के लिए काफ़ी बहुत इससे राहत मिलती, बट अभी मुझे नहीं लगता कि टैक्स राहत में सेम पहले जैसा ही है, तो इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। और क्या लगता है आपको कहाँ पे कमी रहेगी, या क्या आपकी अपेक्षाएं थी जो पूरी नहीं हुई? हमें लगता था सर्विस टैक्स में कुछ छूट मिलेगी और अपना इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी, बट अभी हमें मोदी जी से बहुत उम्मीदें थी कि सर्विस टैक्स कम होने से सारी चीज़ें सस्ती हो जाती। सर्विस टैक्स बढ़ गया तो हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, तो हमें मोदी सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी, तो हमारे सपनों में सारा पानी फेर गया। क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काट ली है आम आदमी की जेब? इस सवाल के जवाब से पहले जयपुर के अंशुमन अग्निहोत्री की एक कहानी और सुन लीजिए। अंशुमन अग्निहोत्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन अब तक वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तलाश नहीं कर सके जो उनके घरेलू बजट को बचत का बजट बना सके। अंशुमन को वित्त मंत्री से उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि जेटली ने उनकी जेब काट ली। इनकम वो की वही, सर्विस टैक्स बढ़ने से खर्चे बढ़ गए हैं, मोबाइल बिल्स बढ़ जाएंगे, रेस्टोरेंट के बिल्स कभी कभार जाते थे वो बढ़ जाएंगे, बाकी बजा इसमें सिगरेट और गुटखे वगैरह पे इन्होंने बढ़ाया है पैसा, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग आम आदमी के काम की चीजें हैं उस पर कुछ विशेष इन्होंने किया नहीं। सरकार ये जो बजट से पहले माना जा रहा था कि इनकम टैक्स की छूट बढ़ जाएगी, आपको भी उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, सभी को उम्मीद थी, नौकरी पेशा सभी लोगों को ये उम्मीद थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव है नहीं, तो ये कोई राहत की बात है नहीं, इसलिए ये तो अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आने वाली बात हो गई। दरअसल नौकरी पेशा मिडिल क्लास ने इस बजट से बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन इस बजट में उन्हें कोई ज्यादा राहत मिलती नहीं दिख रही है। मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सीमा दोगुनी जरूर कर दी गई। अब नौकरी पेशा हर महीने 800 रुपए की जगह 1600 रुपए की ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फायदा ले पाएंगे। हालांकि इससे सालाना 240 रुपए टैक्स की ही बचत होगी, लेकिन सर्विस टैक्स को 12.33% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। इस पर 2% स्वच्छ भारत टैक्स भी वसूला जाएगा। मतलब बाहर खाने पीने का मामला हो या फोन, मोबाइल, बिजली के बिल या फिर दूसरी सेवाएं, इस पर अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। हालांकि अब अगर आप पेंशन फंड में 50,000 का निवेश करते हैं और 25,000 का मेडिक्लेम लेते हैं तो 6,180 रुपए का टैक्स बचा पाएंगे आप। इस बजट से हम ये नहीं मान सकते कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक शुरुआत है, शुरुआत बहुत धीमी और बहुत कम है अभी, शायद और समय लगे। लेकिन एक बात मुझे आपको चुनाव से पहले की अगर आपने बात कही, मुझे एक बात याद आती है कि उन्होंने एक वादा किया था कि साहब 5 लाख रुपए तक तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। मतलब बड़ा इनएथिकल है इस कंट्री में जहां पर कोई सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है,
5 लाख रुपए से नीचे टैक्स लेना। तो वो कहाँ गया वादा? ये तो पब्लिक फोरम पे ये वादे किए गए थे, तो हम तो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि पहला बजट तो चलिए तुरंत दिया गया था 1 महीने के अंदर अंदर, अब तो 9 मंथ्स निकल चुके हैं, तो वो वादा कहाँ गया? महंगाई तो सर्विस टैक्स बढ़ने की वजह से थोड़ी सी बढ़ेगी ही, यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए हम हमारे देश में वो टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा माना जाता है जिसमें डायरेक्ट टैक्स यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का अनुपात अधिक होता है बनिस्बत इनडायरेक्ट टैक्स यानी सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट वगैरह वगैरह। मगर इस टैक्स इस बजट में तो उल्टा हुआ। मैंने जो आपको शुरुआत में ही बताई बात कि डायरेक्ट टैक्स की इनकम कम हो जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्स की से इनकम बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट से अच्छे दिनों की उम्मीद हर वर्ग ने लगाई थी। अच्छे दिन हालांकि इस बजट में मध्यम वर्ग के हाथ तो बहुत कुछ नहीं आया, लेकिन बजट में गरीबों को खुश करने की कोशिश जरूर की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल पेंशन योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत गरीबों को 60 साल की उम्र में पेंशन देने की योजना है। योजना के तहत पहले 5 साल तक सरकार प्रीमियम का 50% यानी कि सालाना 1000 रुपए देगी, बाकी 1000 रुपया आम पेंशन धारक को देना होगा। The third social security scheme I wish to announce is the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, which will cover the natural and accidental death risk of ₹2 lakhs. The premium will be ₹330 per year or less than ₹1 per day for the age group 18 to 50. गरीबों के लिए पेंशन योजना के अलावा 2 बीमा योजनाओं का भी ऐलान बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हर गरीब को दुर्घटना या सहज मृत्यु पर रिस्क कवर मिलेगा। जीवन ज्योति योजना के तहत सालाना 330 रुपए या हर रोज 1 रुपए से कम प्रीमियम देना होगा, जिस पर 2 लाख का बीमा मिलेगा। मिडिल क्लास को अगर आप छोड़ दें, अगर आप सेविंग्स करेंगे तो थोड़ा सा आपको नोशनल जो है थोड़ा सा मिलेगा पैसा, परंतु जो मेजर जो इस फोकस रही है जो सोशल सेक्टर है गरीब को, आज तक ये होता था कि बीजेपी जो है वो अर्बन पार्टी है, बीजेपी जो है वो बिल्कुल मिडिल क्लास की पढ़ा लिखा है जो सैलरी क्लास है उसको ध्यान देता है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो ट्रेडिशनल जो कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो गरीब आदमी था, मजदूर था, उस पर इन्होंने बहुत अहमियत दिखाई है। और मिडिल क्लास से हट के जब इकोनॉमी आपकी ओवरऑल इंप्रूव करेगी तो मिडिल क्लास की इकोनॉमी का हिस्सा है, बहुत वाइटल हिस्सा है, उसको बहुत फायदा होने वाला है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली महंगाई को थामने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनुपूरक बजट में 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया था। महंगाई से लड़ने की मोदी सरकार की यह इनडायरेक्ट कोशिश थी, लेकिन पूर्ण बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव ना होने और ऊपर से सर्विस टैक्स में इजाफे से आम आदमी के लिए महंगाई से लड़ना अब और मुश्किल होगा। इनकम टैक्स की तो कोई राहत एक कॉमन सिटीजन के लिए नहीं है, एक लो टैक्स ब्रैकेट के लिए नहीं है, बल्कि एक सर्विस टैक्स की अतिरिक्त जो मार है वो जरूर पड़ने वाली है 2% की, तो थोड़ी बहुत जो रिलीफ है भी वो उससे ही ऑफसेट हो जाएगी। सर्विस टैक्स की मार बहुत ज़्यादा है। फिर हम देखें तो सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स, इनको बड़ी अपेक्षा रहती है कि उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ लाई जाए वापस, वो काफ़ी समय से उसकी प्रतीक्षा थी, वो नहीं लेकर आए हैं। और दूसरी बात, ये जो सर्विस टैक्स बढ़ा के 14% कर दिया गया है, उसमें यानी आप मोबाइल फ़ोन करना चाहें तो वो मोबाइल को आप बंद करके उदास हो जाएं, देखें अपने कंप्यूटर की तरफ तो इंटरनेट को छोड़ दें, बंद कर दें, केबल देखें तो वो आप चलें कि छोड़िए अपने घर से बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं, रास्ते में अगर आप कोई कैब बुलाते हैं तो वो बाहर टिकट खरीदते हैं, वो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वो हर चीज़ में लगातार आपको इसकी आवाज़ सुनाई देती रहेगी कि ये तो महंगा हो गया, बढ़ गया, अरे पिछली बार तो इससे कम था, ये चीज़ें आपको सुनाई देंगी। तो नरेंद्र मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट से सबसे ज्यादा आस महंगाई से बेहाल आम आदमी और वेतनभोगी कर्मचारियों ने लगाई थी।
लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिनों का जो वादा किया था उस पर अब उन्हीं के वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि अभी करो इंतजार। सरकार का जीवन कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपको धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पूरा 5 साल में खड़ा करके एक चुनौती पे लाना है। आगे हम 10% का सपना देखें और अगर कहीं हम 10-15 साल इस गति से चलते रहे तो देश को गरीबी में से बाहर निकाल पाना संभव होगा।